जो रब है वही राम है, आपस में झगड़े से कुछ हासिल नहीं है। आप बाहर से नहीं आए थे, आपके पूर्वज बाहर से आए थे, लेकिन मेरे समझ में आता है पूरे हिंदुस्तान से तो लोग आते ही हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, सऊदी अरब से आते हैं और जर्मनी से आते हैं। एकता का माहौल तो काफ़ी समय से यहाँ पे चल रहा है। जब से हम होश संभाले तब से तो देख ही रहे हैं। मेरे ख्याल में तो पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अब यहाँ कोई रजिस्टर लिए तो बैठा नहीं है, कोई कहाँ से आ रहा। तो यहाँ की परंपरा शुरू से ये रही कि ये दाल रोटी का लंगर हर आदमी खा लेता है, इसमें किसी को इतराज़ नहीं होता। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद और आप देख रहे हैं हैशटैग भारत का खास प्रोग्राम रेस 22। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर हाजी वारिस अली शाह की दरगाह में। ये हाजी वारिस अली शाह की दरगाह देवे शरीफ में है। इस दरगाह को गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ कहा जाता है। बताया जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में हाजी वारिस अली शाह की वाहिद एक ऐसी दरगाह है जहाँ पर होली भी खेली जाती है और सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर होली खेलते हैं और दूर दराज से आते हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं जो काफ़ी समय से इस परंपरा को देख रहे हैं। क्या कुछ ये परंपरा है, सबसे पहले हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? शहजादे आलम वारसी नाम है। शहजादे आलम जी, एक जो सबसे पहले यहाँ की जो परंपरा है रंग खेलने की, वो पूरे हमने देखा है कि हिंदुस्तान के किसी और दरगाह पे नहीं देखने को मिलती, उसके बारे में थोड़ा बताएं। चूँकि देवा शरीफ जो है वो कौमी एकता का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। कौमी एकता के मद्देनज़र यहाँ पर होली हमारे बचपन से होती चली आ रही है और कब से हो रही इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। उसी परंपरा को हमारे कस्बा के लोग निभा रहे हैं और इससे एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान को जा रहा है कि कौमी एकता जो है वही सर्वोपरि है और कौमी एकता आपसी भाईचारे, प्रेम और व्यवहार से कायम होता है। इस पैगाम को देने के लिए अहले कस्बा शुरू से तत्पर हैं और इस पैगाम को पूरे भारत में आपके जैसे लोगों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए ये पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर कौमी एकता इस भारत में मतलब मजबूती से कायम हो जाए तो कोई न भेद है, न भाव है, न कोई झगड़े हैं, न फसाद हैं, क्योंकि सब एक मालिक के बंदे हैं और हम सब उसी एक खुदा के बंदे हैं जिसका पैगाम हमारे पीर मुर्शिद सरकार वारिस पाक आलम पर नाम ने दिया और कहा सब एक खुदा के बंदे हैं, सब एक की औलाद हैं, सब एक के पैदा किए हुए हैं और जो रब है वही राम है, आपस में झगड़े से कुछ हासिल नहीं है। वारिस साहब, अगर हम बात करें वारिस पाक की, तो ये हिंदुस्तान के नहीं थे जैसे इतिहास तारीख में मिलता है, बाहर से आए थे। क्या इनका था थोड़ा सा? आप बाहर से नहीं आए थे, आपके पूर्वज बाहर से आए थे और ये आए थे नेशापुर, एक जगह है ईरान में, ये वहाँ के सादात थे और वहाँ से असल में आप की जो खानदान यानी सैयद जो प्रोफेट साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के की औलादों में है, हज़रत अली करमल्ला वजहू की औलादों में है। कौन सी पीढ़ी से है? ये 26वीं पीढ़ी से, हज़रत इमाम हुसैन की 26वीं पीढ़ी से। अच्छा वारिस साहब, अगर हम बात करें कि और कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? मेरे ख्याल में तो पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अब यहाँ कोई रजिस्टर लिए तो बैठा नहीं है, कोई कहाँ से आ रहा, कोई कहाँ से। लेकिन मेरे समझ में आता है पूरे हिंदुस्तान से तो लोग आते ही हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, सऊदी अरब से आते हैं और जर्मनी से आते हैं। और आपको एक साहब हमको मिले एक मेले में जो लंदन से आए हुए थे और हो सकता है कभी भारत से गए हों यहाँ से और फिर आए, उन्होंने बताया मैं लंदन में रहता हूँ। तो मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग आते हैं और सरकार से अक़ीदत रखते हैं और उर्स के टाइम तो ज़्यादातर ही लोग। अगर जैसे बात करें कि यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं और अभी भी हमने देखा, तो अगर जैसे बताया कि कुछ लोगों ने बताया कि पाकिस्तान से लोग आते हैं खासकर यहाँ होली खेलने के लिए, ये बड़ा एक आश्चर्यजनक, या उस मौसम में नहीं आते हैं। जहाँ तक हमारी मालूमात है वो ये है कि उस मौके पर कुछ पाकिस्तान के लोग आए हुए थे और होली का त्यौहार चल रहा था, तो वो भी शामिल हो गए उसमें। उन्होंने कहा कि हमको बड़ा अच्छा लगा और बड़ा इसमें मज़ा आया और अगर हमारा बस चले तो हम लोग हर साल होली में
यहाँ पर हुए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे यहाँ और भी दरगाहों पे हमने देखा लंगर चलता है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ के लंगर में नॉनवेज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ के लंगर में नॉनवेज इसलिए इस्तेमाल नहीं होता कि यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, नसारा सभी कौम के लोग आते हैं। कोई मीट पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है। तो यहाँ की परंपरा शुरू से ये रही कि ये दाल रोटी का लंगर हर आदमी खा लेता है, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होता। लेकिन अगर किसी को बिरयानी बनवाना है या मीट बनवाना है तो वो बनवा ले और बाहर बनवा करे, बांट दे जिसको बांटना, ये उसकी अपनी खुशी की बात है। तो इसलिए यहाँ पर लंगर में मीट वीट नहीं चलता है कि कोई पसंद करता है कोई नहीं पसंद करता। अच्छा, एक चीज़ है कि आज के राजनीतिक माहौल में जहाँ पर धर्म को लेकर बड़ा तनातनी है, फिर जब वारिस पाक की दरगाह को देखते हैं, यहाँ पर एक साथ हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों को अपनी मन्नतें मांगते हुए देखते हैं, तो ये क्या बड़ा मतलब कहीं ना कहीं सुकून देने वाली मैं बात। आपको एक बात बताऊं कि आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया। इस आस्थाने के कंपस में जब हिंदू मुसलमान जाता है तो वो ना हिंदू रह जाता है ना मुसलमान रहता है, वो सिर्फ सरकार वारिस पाक की मोहब्बत करने वाला एक शख्स होता है, उसको सिर्फ सरकार दिखाई देते हैं। और उसकी एक मिसाल ये है, जब होली में तमाम कस्बे के अहले हुनूद आते हैं तो इस गेट के अंदर फिर या वारिस के अलावा कोई नारा नहीं लगाते। तो सबसे मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आपका पैगाम मोहब्बत था, आपका पैगाम अखुव्वत था, आपका पैगाम भाईचारा था, और आप सबको अल्लाह का एक बंदा मानते थे और सब अल्लाह के ही बनाए हुए हैं। तो आपके नज़र में कोई तफरीक नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक लिबास जैसे पीला कह सकते हैं उसको पहने हुए, और एक वो पूरा एहराम बोलते हैं क्या उसे, तो उसका क्या है थोड़ा सा तारीफ। जब सरकार वारिस पाक हज करने के लिए गए और जो एहराम बांधा, उस एहराम को फिर आपने ताउम्र नहीं उतारा और वो पीले कलर का हो गया एहराम, तो आप का वो लिबास कह लीजिए या एहराम कह लीजिए, सरकार उसी लिबास में रहे ज़िंदगी भर। तो उनके जो फ़ुकरा होते हैं, जो उनके मानने वाले होते हैं, और तो अनुयायी तो हम आप भी सभी हैं, लेकिन जो उनके फ़कीर होते हैं जिनको एहराम अता होता है, सरकार का लिबास अता होता है, वो फिर ताउम्र उसी लिबास में रहते हैं और उसी लिबास में उनका कफन भी दिया जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की मोहब्बत में लीन है। तो जाहिर है जो यार का लिबास है वही उनका लिबास है। अब एक सवाल है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे और जो लोग आते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किस तरीके से कोई भेदभाव या और चीज़ कभी पैदा हुई हो कि और जगहों पे हम गए तो इस तरीके की? नहीं, ऐसा तो हमारी उम्र में तो नहीं हुआ, और उससे पहले होने का सवाल नहीं उठता, तब इतना था नहीं, समझे आप। तो अब हम आपको एक बात बताओ, यहाँ पर जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो पूरे हिंदुस्तान में कुछ न कुछ हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे कस्बे में तो कभी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर हिंदू मुसलमान उसी तरह आते रहे और सरकार से अपनी अकीदत का इजहार करके, फूल माला चढ़ा करके, चादर पेश करके और रोते हुए चले गए, सरकार से मोहब्बत करते हुए। यहाँ तो हमने कभी नहीं देखा। कुछ और भी लोग हमसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर। शब्बीर, कहाँ से आए हो? जमशेदपुर से, झारखंड से। यहाँ आने का क्या ख़ास वजह है? यहाँ का आने का बाबा साहब दरगाह का ये करने के लिए आया हुआ, इजारत करने के लिए आया हुआ हम लोग। जी हाँ, बाबा का हर साल हम लोग यहाँ आते हैं, हर साल का हम लोग को प्रोग्राम रहता है, हर साल हम लोग बाबा के लिए आते हैं। उतना दूर तब यहाँ से अजमेर शरीफ होते हुए हम लोग सब जाएंगे। चलिए, कुछ और भी लोग हमसे भी बात कर लेते हैं। आपसे आपका नाम? सलमान वारसी। अच्छा, सलमान वारसी साहब, ये यहाँ पे आप कब से ये माहौल देख रहे हैं भाईचारे का, एकता का? एकता का माहौल तो काफ़ी समय से यहाँ पे चल रहा है, जब से हम होश संभाले तब से तो देख ही रहे हैं। ठीक है, 35 साल से तो देख ही रहे हैं। और बाकी हमारे यहाँ होली और भी सारे प्रोग्राम साथ साथ मनाए जाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग। मुहर्रम, चहलम, होली, दीपावली, ये सब साथ ही साथ यहाँ मनाया जाता है। कस्बे का अमन चैन का माहौल है और ये सरकार वारिस पाक का करम है कि यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई मामला नहीं। ठीक है, कौमी एकता का द्वार है। एक ही सबकी मंजिल है, बस लफ्ज़ों के तराने बदल जाते हैं। एक ही मुकाम है जिसे कुछ लोग स्वर्ग तो कुछ लोग जन्नत कहते हैं। तो हम आपको वारिस पाक, जिन्हें हाजी वारिस अली शाह कहा जाता है, उनके दरगाह से दिखा रहे थे कि किस तरीके से लोग यहाँ अपने दिलों में ख्वाहिशें, मन में आरजुएं और तमन्नाएं लेकर इनके दरबार पर आते हैं और फूलों की चादर चढ़ाते हैं,
साथ ही साथ इस दरगाह से हमेशा जब से ये दरगाह कायम हुई है पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कौमी एकता का संदेश और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मानस मेहरोत्रा के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ बाराबंकी।